नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को पिछले दिनों दिल्ली की एक कोर्ट की ओर से आतंक से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराया गया है। बता दें आपको कि यासीन मलिक हुर्रियत और प्रतिबंधित जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF के नेता है। उस पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराने का मामला साबित हुआ है। अब जब यासीन मलिक को दोषी ठहराया गया है तो पाकिस्तान को इससे मिर्च लगने लगी है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब दुनिया भर से इस मामले को लेकर भारत की खिलाफत करते हुए मदद मांग रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को इस मामले के संबंध में एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने भारत पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भारत सरकार की ओर से राजनीतिक कैदियों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार पर दुनिया को ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि कश्मीर के प्रमुख नेता यासीन मलिक को आतंकवाद से संबंधित फर्जी मामले में दोषी ठहराया गया है और दोषी ठहराना भारत के मानवाधिकार हनन के मामलों की आलोचना करने वाली आवाजों को बंद कराने का निरर्थक प्रयास है। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की मोदी सरकार को इस मामले के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। दरअसल पाकिस्तान की ओर से इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक की दोषी ठहराने के बाद भारत के खिलाफ जहर उगला गया था। पाकिस्तान ने यासीन मलिक को दोषी ठहराए जाने की निंदा की थी। यासीन मलिक को जिस मामले में दोषी ठहराया गया वो केस 2017 का है। यासीन मलिक इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। पाकिस्तान ने हाल ही में यासीन मलिक पर पक्ष लेते हुए कहा कि यासीन मलिक को 2017 में NIA की ओर से दर्ज किए गए एक मनगढ़ंत मामले में दोषी करार दिया गया है। पाकिस्तान की ओर से ये भी कहा गया कि यासीन मलिक को दोषी ठहराना मानवाधिकार कानून और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकारियों की संहिता का उल्लंघन है। उन्हें काल्पनिक आरोप लगाकर दोषी ठहराया गया है। साथ ही पाकिस्तान पर भी बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 21 मई को भी एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने पाकिस्तान और चीन के मजबूत संबंधों के बारे में लिखा था। उन्होंने कहा, चीन से हमारे संबंध पिछले 71 साल में मजबूत भाईचारे के रूप में विकसित हुए हैं। हम दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी इस क्षेत्र में शांति के रूप में सामने आई है। दोनों देशों के लोगों और सरकारों को मेरी शुभकामनाएं। यासीन मलिक की बात करें तो यासीन मलिक पर आतंकी गतिविधि से जुड़े कई मामलों में दोषी ठहराया गया। अदालत 25 मई को उनकी सजा पर फैसला करेगी। मलिक पर ऊपा के तहत आरोप लगाए गए हैं। उन पर जो धाराएं हैं उनमें अधिकतम सजा जीवन कारावास होती है। पिछली सुनवाई में यासीन ने अपने वकील को वापस ले लिया था। उसने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार किया था। वहीं सुनवाई से पहले ही पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए इलाके की घेराबंदी कर दी और मीडिया कर्मियों को सुनवाई के दौरान अदालत से बाहर इंतजार करने को कहा था। वहीं बता दें कि सिर्फ पाकिस्तान के PM ही नहीं बल्कि भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रह चुके अब्दुल बासित ने भी इस मसले पर अपनी भड़ास निकाली है और कहा है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ले जाए। अब्दुल बासित ने कहा कि अगर पाकिस्तान चाहे तो मलिक को सजा दिए जाने से पहले भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। एक वीडियो जारी करते हुए बासित ने कहा कि हमारे विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी जब हाल ही में अमेरिका में थे तब मुझे नहीं पता था कि उन्होंने अमेरिका में विदेश मंत्री के सामने यासीन मलिक का मामला उठाया कि नहीं उठाया, लेकिन फिलहाल हमारे विदेश मंत्री को एक खत तो लिखना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष और महासचिव को पाकिस्तान के पूर्व राजनीतिक ने कहा कि यासीन मलिक के मसले पर पाकिस्तान को लॉबी का सहारा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें थोड़े बहुत लॉबी
करनी चाहिए इस मामले पर। कहा कि मैं समझता हूं कि इस मामले को विदेश मंत्री के द्वारा चीन के सामने भी उठाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ले जाना चाहिए, क्योंकि भारत सालों से यासीन मलिक की पत्नी और उनकी बेटी को वीजा तक नहीं दे रहा है ताकि वो भारत जाकर अपने पति से मिल सके। ये मानव अधिकार का उल्लंघन है। हमारे मीडिया और सिविल सोसाइटी को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। वहीं यासीन मलिक की पत्नी मशाल मलिक की भी इस मसले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील कर रही हैं। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की रहने वाली यासीन मलिक की पत्नी मशाल मलिक ने सोमवार को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता सलीम मंडीवाल के साथ मिलकर इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उनके पति को 3 सालों से भारत के तिहाड़ जेल में कैद करके रखा गया है और उन्हें कोई कानूनी मदद नहीं दी जा रही है। उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को अपील करते हुए इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर उठाए ताकि यासीन मलिक के अधिकारों की रक्षा हो सके। बता दें कि प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासीन मलिक को दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार को टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराया है और इससे पहले यासीन मलिक ने कबूल किया था कि वह कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल है। बता दें कि स्पेशल जज प्रवीण से इस मामले में 25 मई को सजा का ऐलान करेंगे। हालांकि जज ने एनआईए को मलिक की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए कहा ताकि जुर्माने की राशि को निर्धारित किया जा सके। इससे पहले यासीन मलिक ने कोर्ट में कहा था कि वो यूपीए की धारा जो ऊपा की धारा 16 आतंकी गतिविधि, 17 आतंकी गतिविधि के लिए धन जुटाने, 18 आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने और 20 आतंकवादी समूह और संगठन का सदस्य होने और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी आपराधिक साजिश, 124 ए देशद्रोह के तहत खुद पर लगे आरोपों को चुनौती नहीं देना चाहते हैं। यासीन मलिक को उनके गुनाहों के लिए कितनी सजा मिलेगी ये तो 25 मई को कोर्ट के सामने फैसले के बाद ही पता चलेगा। हालांकि मलिक को इन मामलों में अधिकतम मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है, जबकि कम से कम उम्र कैद की सजा तय की मानी जा रही है। ऊपा के तहत जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी जेकेएलएफ प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कोर्ट में कहा था कि लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जेकेएलएफ, जैश-ए-मोहम्मद जैसी आतंकी संगठनों के लिए पाकिस्तान की आईएसआई के समर्थन के नागरिक और सुरक्षा बलों पर हमला करके पार्टी में बड़े पैमाने पर हिंसा का अंजाम दिया था। उधर कोर्ट ने भी माना कि मलिक ने आज़ादी के नाम पर जम्मू कश्मीर में आतंकी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने के मकसद से दुनिया भर के एक नेटवर्क स्थापित कर लिया था। एनआईए ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में 30 मई 2017 को केस दर्ज किया था। इस मामले में 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ 18 जनवरी 2018 को चार्जशीट फाइल की गई थी। और अब आप देख सकते हैं जिन गुनाहों के बारे में अगर हम बात करें, उन गुनाहों को लेकर अगर हम चर्चा करें तो उन गुनाहों को खुद यासीन मलिक ने कबूल किया है। यासीन मलिक ने माना है उन गुनाहों को, लेकिन पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। पाकिस्तान को अभी भी यासीन मलिक को बचाने के लिए हाथ पांव को जो है मारती नजर आ रही है, सारे पैतरे अपनाती नजर आ रही है, जो ये बताता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब भी कर रहा है कि यासीन मलिक जैसे आतंकवादी को बचाने के लिए पाकिस्तान किस हद तक जाने के लिए तैयार है। सिलसिलेवार ट्वीट देखने के लिए मिल रहा है और वो भी जो है पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ उनकी तरफ से देखने के लिए मिल रहा है। अब यासीन मलिक को हुर्रियत और प्रतिबंधित जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जेकेएलएफ के नेता है और जेकेएलएफ ने किस तरीके से आतंक मचाया था इस बात की जानकारी सभी को। इसके बावजूद पाकिस्तान यासीन मलिक को लेकर गिड़गिड़ा रहा है, जब मदद की भीख मांग रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि यासीन मलिक को सजा ना हो। उसी यासीन मलिक को जो कि अपने अपराधों को लेकर अपने दूसरी बार जो है उसे चैलेंज नहीं कर रहे हैं और उस अपराधों को उन्होंने कबूल किया है। सबके सामने अपराध को कबूल करने के बाद एक अपराधी को बचाने के लिए पाकिस्तान अपने तरफ से पूरी कोशिश एड़ी चोटी का जोर लगाता हुआ नजर आ रहा है और भारत के ऊपर
आरोप लगा रहा है। यासीन मलिक जो है कितने ज़्यादा इनके लिए अहमियत रखते हैं, आप इसे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यासीन मलिक को बचाने के लिए खुद घुटनों के बल आ चुके हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान के अब दुनिया से इस मसले पर भारत की खिलाफत करते हुए मदद मांग रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो है एक के बाद एक सिलसिलेवार ट्वीट कर रहे हैं और भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भारत सरकार की ओर से राजनीतिक कैदियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और दुनिया को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ऐसे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से आज के वक्त में पाकिस्तान का जो चेहरा है वो बेनकाब होता नजर आ रहा है और एक दोषी को, अपराधी को, आतंकवादी को बचाने के लिए इतनी ज्यादा मुशक्कत जो है पाकिस्तान करता नजर आ रहा है। ऐसे में यासीन मलिक को आने वाले वक्त में सजा सुनाई जाएगी। क्या कुछ सजा सुनाई जाएगी ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। फिलहाल के लिए आपने इस पूरी खबर को विस्तार से जान और समझ लिया है और अब इस पूरी खबर पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।